पाइलोनाइडल साइनस की सीरीज़ की वीडियो में अब हम बात करते हैं कि ओपन टेक्निक, जो ओपन सर्जरी होती है, उसको कंपेयर करते हैं लेज़र सर्जरी के साथ। तो ये बात याद रखने वाली है, जो लेज़र टेक्निक है वो भी एक सर्जरी का प्रोसीजर है। उसको भी उसी बेहोशी में करेंगे जिस किस्म की बेहोशी में आप ओपन सर्जरी वाला प्रोसीजर कर रहे हैं, उसी किस्म की बेहोशी में आप लेज़र सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं। चाहे तो आप फुल बेहोशी में करें, चाहे तो आप आधे धड़ सुन करके करें, चाहे तो आप सिर्फ पखाने वाली जगह को सुन करके करें। इस पे हमने वीडियो बनाई है कि कौन सा तरीका बेस्ट है बेहोशी करने के लिए, बेहोश करने के लिए, इस जगह के एरिए को ऑपरेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हम कंपेयर करेंगे इसमें ओपन टेक्निक के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, लेज़र टेक्निक जो सर्जरी करते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या लेज़र सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें फिर हम ये भी बताएंगे कि ओपन सर्जरी से जो आप ऑपरेशन करते हैं या लेज़र सर्जरी से ऑपरेशन करते हैं, इन दोनों में दोबारा होने के चांसेस किस में ज़्यादा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि जो ओपन टेक्निक है उसमें क्या होगा, जो पाइलोनाइडल साइनस बनी होती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के आखिर वाले टेल बोन वाले एरिया में जिल्द में एक ओपनिंग सी सुराख सा होता है, उस सुराख में बाल और इन्फेक्शन पड़ी हुई होती है। तो वो बाल और इन्फेक्शन वहाँ पे गुच्छा सा पड़ा हुआ होता है, तो इसका एक बाहर स्किन की तरफ मुंह निकला होता है, और ये हड्डी के अंदर नहीं होता, हड्डी के ऊपर जिल्द के अंदर ही होता है। ये इसको निकालने के लिए हम ओपन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ओपन टेक्निक में जो टाइम टेस्टेड है, जो काफ़ी अरसे से कर रहे होते हैं, तो ये समझ लें जो साइनस होती है फिशुला की तरह ही बिहेव करती है। तो इसमें ओपन टेक्निक में या तो हम इसमें पूरा रास्ता निकाल के ज़ख़म को बंद नहीं करेंगे, ज़ख़म पीछे खुला छोड़ देंगे, या फिर ज़ख़म को हम बंद कर देंगे रास्ता निकालने के बाद, या फिर फ्लैप्स बना देते हैं। इस जगह पे जो ज़ख़म वाली जगह होती है, जो ट्रैक वाला रास्ता होता है, वो रास्ता निकाल कर उसकी जगह पे जो नॉर्मल स्किन होती है, जिल्द होती है, उसको लेके उस जगह पे रख देते हैं। ये फ्लैप टेक्निक्स होती हैं। ये तो है सर्जरी, ओपन टेक्निक वाला प्रोसीजर है। इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा इसका ये है कि ये सारा रास्ता निकाल देगा, जो भी ट्रैक पड़ा हुआ है उस रास्ते को निकाल देगा। जब ये उस रास्ते को निकालेगा तो उसके साथ साथ ये बालों को भी निकाल देगा और इन्फेक्शन को भी निकाल देगा, सारी इन्फेक्शन भी क्लियर कर देगा। लेज़र वाले केस में ऐसा नहीं होता। लेज़र वाले केस में है कि रास्ता वहीं पड़ा रहता है, सिर्फ उस रास्ते को जलाया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें सारा रास्ता निकल जाता है, इसमें सारी इन्फेक्शन क्लियर हो जाती है, और इसमें सारा जो बालों का गुच्छा होता है, क्योंकि बालों का गुच्छा ही दोबारा इसको बनने का सबब बनता है। तो जब पीछे इन्फेक्शन कुछ नहीं रह गई, पीछे रास्ता भी नहीं रह गया, तो ये जब हीलिंग होगी तो इसके हीलिंग में फिर दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। हम बाद में बताएंगे कि कितने % चांसेस हैं ओपन टेक्निक में दोबारा होने के, और लेज़र टेक्निक में, लेज़र सर्जरी में दोबारा होने के चांसेस कितने हैं। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स यानी कि इसका अब फ़ायदे की बजाय इसके तो फ़ायदे थे ना ओपन सर्जरी के, इसमें नुकसानात तो नहीं कहेंगे। मतलब इसका ये है कि अब इसमें ज़ख़म थोड़ा सा बनेगा, रास्ता है जो, तो वो फिर जितना हिस्सा रास्ता जितना बड़ा होगा उतना फिर ज़ख़म बड़ा बनता है। तो ये ज़ख़म लेज़र के मुकाबले में ये ज़ख़म इसमें बड़ा बनेगा, लेकिन लेज़र में तो रास्ता निकालते नहीं, उसमें तो सिर्फ जलाते हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली रास्ता बड़ा बनेगा, जितना आपका रास्ता पड़ा हुआ होगा उतना ही ज़ख़म बड़ा बनेगा। ज़ख़म बड़ा बनेगा तो इसमें फिर रिकवरी के जो चांसेस हैं, जो रिकवरी होती है और जो हीलिंग होती है, वो लेज़र टेक्निक के मुकाबले में वो थोड़े से ज़्यादा होती है। 3 से 6 हफ़्ते भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ज़ख़म कितना बड़ा है। ज़ख़म अगर बहुत बड़ा है तो उसको थोड़ा सा 8 हफ़्ते भी लग सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि 1 से 2 महीने लग सकते हैं, 1.5 महीना लग सकता है। जो ओपन टेक्निक वाला जो रिकवरी की हीलिंग का टाइम है, ये बिल्कुल ठीक होने का टाइम है। लेकिन पेशेंट ऑपरेशन के अगले दिन ही चल फिर सकेगा, 2 दिन में नॉर्मल चल रहा होगा, विद इन वीक वो अपने काम जो नॉर्मल रूटीन में कर रहा होता है, विद इन वीक नहीं तो 10 दिन बाद शुरू कर देगा, अपने ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, अपनी एक्टिविटी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन फिर ये होता है कि इसमें ज़रा ज़्यादा लॉन्ग जो सीटिंग होती है, ज़्यादा देर बैठने वाले काम से थोड़ा अवॉइड किया जाता है, ज़्यादा ड्राइविंग वाले काम से ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, थोड़ी सी सीटिंग भी कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ फिर ये होता है कि आप पहले अगर आधा घंटा बैठ रहे होते हैं तो फिर आप पहले 10 मिनट बैठ रहे हैं, फिर 20 मिनट बैठ सकते हैं, आधा घंटा बैठ सकते हैं, इस तरह घंटे तक आप ले जाते हैं। वक्त के साथ साथ डिपेंडिंग ऑन जो रिकवरी की आपकी हीलिंग कैसी हो रही है, हीलिंग जल्दी हो रही है तो आप बिल्कुल जल्दी फिर अपनी रूटीन में आ जाते हैं। ये तो हो गए ओपन सर्जरी के फ़ायदे और नुकसान। अब हम आप लोगों को बताते हैं इससे कंपैरेटिवली जो लेज़र सर्जरी है, जो लेज़र सर्जरी का प्रोसीजर करते हैं उसी तरह करेंगे, उसी तरह की बेहोशी देंगे,
लेकिन अब इसमें करते क्या है कि जो रास्ता बना हुआ होता है पाइलोनेरल साइनस में, वहाँ पे फाइबर डाला जाता है, लंबा सा एक प्रोब होती है, उसको हम रास्ते में, लेकिन पहले उससे पहले क्या होता है, उस रास्ते की सारे की सफाई की जाती है। वहाँ की इन्फेक्शन पहले नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन को क्लियर की जाती है। एंटीबायोटिक दे के पहले उस जगह को खुश्क कर लिया जाता है, रास्ता वहीं पे पड़ा होता है। फिर उस जगह की सफाई करते हैं, उसमें से बाल निकालते हैं, बालों का गुच्छा सा होता है, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर ब्लाइंड तरीका होता है, उसमें से निकालते हैं सारे बाल। फिर हम उसमें से प्रोब गुजार के, जो लेज़र वाली होती है, फिर हम वो लेज़र करंट उसमें लगाते हैं। उससे होगा कि उस रास्ते को जला देंगे, रास्ता निकालेंगे नहीं। जब हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो ज़ख्म सिर्फ उतना ही होगा जितना वो उसका जो पाइलोनेरल साइनस का मुंह होता है, जो सुराख होता है, उतना ही ज़ख्म होता है, क्योंकि उसमें से हमने रास्ता निकाला ही नहीं है। ओपन टेक्निक में तो हमने रास्ता निकाला है, इसलिए उसमें ज़ख्म बड़ा बनता है। इसमें ज़ख्म छोटा होता है या फिर वही सुराख ही होता है। पहले सफाई करते हुए थोड़ा सा सुराख का मुंह बड़ा करना पड़ता है या किया जाता है उसमें से, क्योंकि बाल निकालने होते हैं। जितना हिस्सा वो हमने सफाई के दौरान उसका थोड़ा सा मुंह खोला होता है, तो उतना ही लेज़र में उतना ही इसका ज़ख्म बनता है। ज़ख्म छोटा होता है, इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि रास्ता ही नहीं निकालते। जब हम रास्ता नहीं निकालते तो दर्द भी नहीं होता और ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होती, ज़ख्म भी बड़ा नहीं होता। तो इसमें ये कम दर्द होता है, इसमें कम ब्लीडिंग होती है इसमें। और फ़ायदा क्या है, इसमें रिकवरी फास्ट होती है। रिकवरी फास्ट का मतलब ये, क्योंकि लेज़र करंट अब उसमें जला दिया, वो टाइम लेगा, अंदर ज़ख्म हील हो रहा होगा, क्योंकि ट्रैक को जलाया है, वो रास्ता वहीं पड़ा होगा। लेकिन पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में बहुत जल्दी आ जाता है। विद इन 5 to 7 डेज़ पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है और वो अपना काम कर रहा होता है, रूटीन में काम कर रहा होता है। उसकी सीटिंग भी वो ज़्यादा देर बैठ सकता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। उसमें फिर उसको इतना ज़्यादा कमरसम नहीं होता कि ज़्यादा ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ती है उसमें, क्योंकि उसमें कोई इतना बड़ा ज़ख्म नहीं होता कि जिसकी डेली ड्रेसिंग की जाए। जबकि ओपन टेक्निक वाले में ड्रेसिंग उसकी करनी पड़ती है, ज़ख्म बड़ा बना हुआ होता है, फ्लैप्स भी बनाए तो उसकी भी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो उसमें क्योंकि ज़्यादा ड्रेसिंग करनी पड़ती है, इसमें ड्रेसिंग कम करनी पड़ती है, इसमें ज़ख्म ही नहीं होता, वही सुराख ही तो होता है सिर्फ। लेज़र सर्जरी के अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, नुकसानात की बात करें, फ़ायदे के मुकाबले में आप ड्रॉबैक्स की बात करें, तो वो ये है कि लेज़र सर्जरी हर केस के लिए मौजू नहीं है, सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं? अगर तो पस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, रास्ते बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, 3, 4, 5 रास्ते बने हुए हैं, ऐसा भी होता है। पेशेंट डिले करते रहते हैं, दवाइयों से इलाज करने की कोशिश करते हैं, घरेलू टोटकों से ही सिर्फ इलाज करने की कोशिश करते हैं, हकीमों के इलाज से सिर्फ इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि एक की बजाय 2 रास्ते, 2 की बजाय 3 रास्ते, इसी तरह रास्ते बढ़ते जाते हैं और फिर ये रास्ते ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, कमर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, या फिर पखाने की नलकी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो बहुत ज़्यादा रास्ते बने हुए हैं तो उनके लिए फिर ये लेज़र सर्जरी मौजू नहीं है। इसलिए जब आप फिर सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन फिर आपको एडवाइस करते हैं कि आप कम्बिनेशन यूज़ कर लें। कुछ एरिया में कहते हैं हम रास्ता निकाल देंगे, साथ लेज़र भी कर देंगे। हालांकि जब आप रास्ता निकालेंगे तो फिर तो आप ओपन टेक्निक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे लेज़र सर्जरी सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैक हों और इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा हो, कम्प्लेक्स बना हुआ हो और बार बार अगर हुए, पहले ऑपरेशन हुआ या फिर पहले लेज़र की दोबारा हो गया, ऑपरेशन किया तो फिर दोबारा हो गया, उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। उसके लिए भी फिर आपको ओपन टेक्निक करनी पड़ेगी या फिर फ्लैप उसमें लगाने पड़ेंगे। फिर इसका एक ड्रॉबैक ये कि इसमें दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन टेक्निक। ओपन टेक्निक में सिर्फ 5% तक, 3 से 5% तक दोबारा होने के चांसेस होते हैं, और जो ये लेज़र टेक्निक है इसमें 5% से लेके 10% और इवन 15% तक दोबारा होने के चांसेस हैं जो लेज़र टेक्निक से करेंगे। और उनमें तो और ज़्यादा चांसेस होंगे, जिनमें ज़्यादा ट्रैक होंगे, जिनमें एब्सेस ज़्यादा होगी, पस ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन ज़्यादा होगी, उनमें दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हमने ओपन सर्जरी और लेज़र सर्जरी को कंपेयर कर लिया, दोनों के फ़ायदे और नुकसान बता दिए। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या फिर लेज़र सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है? हमने जैसे पहले आपको बताया, इसका जवाब यही है, हर केस में बेस्ट ऑप्शन नहीं है, सूटेबल ऑप्शन हर केस में नहीं है। लेकिन सिंपल ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है, सिंगल ट्रैक है, एक ट्रैक है, तो उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसमें फिर ये होता है कि रास्ता भी ज़्यादा नहीं निकालना पड़ता, ज़ख़म भी छोटा सा बनेगा या वही मुंह ही सिर्फ उसका रहेगा। और उसमें यह है कि बड़ी अगर साइनस नहीं बनी हुई, पेरी जो पाइलोनेरल साइनस है इतनी बड़ी नहीं बनी हुई, तो उसमें फिर ये होता है कि आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि इसके दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं ओपन सर्जरी वाली टेक्निक से, तो हर केस में ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सिलेक्टिव केसेस में आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर कॉस्टली भी है।
आप हर बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फिर आप ये माइंड में आप ये लेके जाएं कि ये मिनिमल इन्वेसिव तो है, ज़ख़म बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन दोबारा होने के चांसेस भी होंगे, कॉस्टली भी होगी, तो छोटे ट्रैक के लिए इसको ट्राई किया जा सकता है। आखिर में हम आप लोगों को फिर एक दफ़ा बताते चलें कि दोबारा होने के चांसेस ओपन सर्जरी में और लेज़र सर्जरी में क्या है। तो पहले भी हमने बताया, हम अब इसको ये बताना चाहते हैं आपको कि जो ओपन टेक्निक है उसमें दोबारा होने के चांसेस कम हैं, जबकि लेज़र टेक्निक में दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तो मल्टीपल ट्रैक्स में कर रहे हैं, कम्प्लेक्स पाइलोनेटल साइनस में कर रहे हैं जिसमें पस बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, तो उसमें दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो लेज़र सर्जरी के दोबारा होने के चांसेस 15% तक हैं, डॉक्यूमेंटेड जो हैं 5 से 15% तक चांसेस हैं। जबकि ओपन टेक्निक के दोबारा होने के चांसेस, और ये मौजू है ओपन टेक्निक जिसमें बहुत बार बार जिनमें बन रही हो, रिकरेंस हो रही हो, जिनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, पस आ रही हो, पी पर, क्योंकि हमें ज़ख्म खोल देते हैं, तो खोलते हुए हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन यहाँ भी पड़ी हुई, यहाँ भी पड़ी हुई, वो सारा एरिया क्लियर कर देते हैं, पीछे नॉर्मल टिश्यू रहती है, उसमें दोबारा होने के चांसेस 3 से 5% हैं। तो फ्लैप्स जब आप बनाते हो उसमें और कम चांसेस होते हैं। तो वैसे ओपन टेक्निक से चांसेस 3 से 5 से 5 से 7 इस रेंज में होते हैं, जबकि लेज़र जो टेक्निक है उसमें दोबारा होने के चांसेस कम है। तो फाइनल डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि क्या करवाना चाहिए? सर्जन से आप रब्ता करेंगे, सर्जन आपके ज़ख्म का मुआयना करेगा, उससे आइडिया होगा कि आपको किस नौइयत की पाइलोनेटल साइनस है, अभी इब्तदाई सूरत में है या इसमें ट्रैक्स काफ़ी सारे बन गए हैं, बालों का गुच्छा नज़र आ रहा है, बाहर उससे बाहर नज़र आ रहे होते हैं, बाल बहुत सारे नज़र आ रहे होते हैं, उसमें से घुसे हुए नज़र आ रहे होते हैं, उसमें से पीप, ब्लड और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपका सर्जन मुआयना करके आपके साथ फिर आपकी फिजिबिलिटी को देखते हुए कि आप किस तरफ चाहते हैं कि आप ड्रेसिंग की केयर कर सकेंगे, ज़ख्म की केयर कर सकेंगे, तो फिर आप एक फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला आप सर्जन के साथ मिल के ले सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने आप लोगों को अब बता दिया कि कंपेयर किया ओपन सर्जरी लेज़र सर्जरी का। फिर हमने बताया कि ओपन सर्जरी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, लेज़र सर्जरी के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। फिर हमने बताया कि इसमें से क्या लेज़र सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है हर केस में? नहीं, बेस्ट ऑप्शन नहीं है, हमने ये भी बताया। फिर दोबारा होने के चांसेस हमने बताया कि ओपन सर्जरी में क्या है और लेज़र सर्जरी में क्या है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करें। हमने पहले भी इस सीरीज़ में वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो इसका उसी की कंटिन्यूएशन है, और भी हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। एक पूरी सीरीज़ हम पाइलोनेटल साइनस की बना रहे हैं, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।